चूरी जो है मैंने कहा आपसे इसकी भी शेयर की जाए ताकि ये कैसी बनी है, आपको इसमें कोई डाउट ना रहे कि अच्छी बनी कि नहीं। तो मैं ले आई हूँ, आप देख सकते हैं चमचा मेरे बेटे ने उठा लिया है। तो मैंने कहा इनसे पूछते हैं। ये माशाल्लाह मेरे बेटे हैं। तो एक ये सबसे छोटा है, ये अयान है, और ये वासिफ साहिब हैं। ये माशाल्लाह कैसी बनी है वासिफ बेटा? इतनी टेस्टी और अच्छी बनी हुई है कि नमक। आप तो सुबह कह रहे थे मम्मा ना बनाओ, अब बताओ कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है। मैं सुबह ये बनाने से मना कर रहा था, पर अब एक निवाला लगाया, मजा आ गया। और बिल्कुल नमक मिर्च आप यकीन माने मेरे बेटों ने कहा था कि मम्मा आप ये चूरी ना बनाएं, हमने नहीं खानी। मैंने इनको बड़ी रिक्वेस्ट करके बनाया। मैंने कहा बेटा एक दफ़ा मुझे बनाने दो, हम बचपन में बड़ी बनाकर खाते थे। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे कहा है कि चले मम्मा बना लें। हर चीज बिल्कुल डाली हुई है और बहुत ही मजेदार बनी हुई है चूरी। अली आपको कैसी लगी है? आप भी घर बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह आपके बेटे भाई बहुत तारीफ करेंगे बाद में। आप भी खाएं और एंजॉय करें आप घर बना के। बहुत मजेदार बनी हुई है वाकई माशाल्लाह। और ये देखें मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई है और आपने लाजमन घर में ट्राई करना है। चलें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम मैं यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और किरण खान के व्लॉग में खुशामदीद। आज मैं बहुत मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी लेकर आ चुकी हूँ। रेसिपी हमारी है कद्दू शरीफ। ठीक है, आज हम बनाएंगे कद्दू शरीफ चने की दाल के साथ, और ये बहुत मज़ेदार और लजीज बनते हैं। शोरबे वाले हम बनाएंगे। आपको पता है समर चल रहा है, समर में खुश्क सालन खाना मुश्किल हो जाता है। हम जब शोरबे वाला ये सालन बनाएंगे, इसको चूरी कूट कर खाएँगे और मज़े से आपको मैं इसमें अपने बचपन की यादें भी कुछ आपसे शेयर करूँगी। चलें इनको मैं छील लेती हूँ। मैंने कद्दुओं को छील कर काट लिया है। इस साइज़ का आपने काटना है, ये देखें माशाल्लाह। और साथ में मैंने दाल को, चने की दाल को उबालना रख दिया था, और सिर्फ हल्का सा नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला। आप देख सकते हैं चने की दाल कितनी अच्छी गल चुकी है। ठीक है, और ये देखें साथ में हमने ये 1 अदद प्याज बड़े साइज़ का और 2 अदद टमाटर मुनासिब के साइज़ के, तो इनको मैंने काट लिया है। और इसको दड़ा मिर्च, नमक, पिसा हुआ धनिया, हल्दी डाल ली है। ज़्यादा कुछ मिसालों की ज़रूरत नहीं है, घर के ये मिसाले डलते हैं और जो ये रेसिपी है बहुत लाजवाब बनती है। और साथ में मैंने घी को कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है, तो हम इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मिसालों को हम इकट्ठा ही डाल देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। कोई यानी कि नहीं है कि आप कहें हुआ ये नहीं है, आप आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं। जितनी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनती है ना, बहुत लाजवाब बनती है। ठीक है, आसान सी रेसिपी है। मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपसे कुछ अपनी बचपन की यादें शेयर करूँगी। जब हम माशाल्लाह छोटे छोटे से थे ना, यानी कि मैरिड नहीं थे, सब अपने अम्मी अबू के घर में, तो उसी मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी। तो बाकी हम सब बहन भाई छोटे छोटे थे। तो ये हम बनाते थे घर में। बड़ी सिस्टर थी, वो बनाती थी ये चने की दाल, कद्दू। ये हमारी नानी अम्मा को बहुत पसंद थे। तो जब हम ये बनाते थे ना, आप यकीन माने सबको खाना खिलाकर, तो हम भाभी बड़ी और बहनें सब बैठकर खाती थी ना चूरी बनाकर, तो बड़ा ही मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। तो इंसान की जो यादें है ना, अच्छा वक्त है ना, वो गुज़र चुका है। बहुत अच्छा वक्त था जब बहन भाई इकट्ठे होते हैं ना, यानी कि मैरिड नहीं होते, तो उनकी जो मोहब्बत होती है, नोक झोंक होती है, वो बुग़्ज़ नहीं पालते एक दूसरे के लिए। तो वो लाइफ बहुत अच्छी थी। अब की लाइफ भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, यानी कि मैरिज के पर वो जो हम कहें ना एक बहन भाइयों वाली लाइफ, वो जब अब सब बहन भाई अपनी अपनी ज़िंदगी वाले हो जाते हैं ना, मैरिड हो जाते हैं, तो फिर वो लाइफ नहीं मिलती। सबकी ज़िंदगी में एक चीज़ कॉमन रह जाती है, वो ये कि भाइयों की ज़िंदगी में कॉमन ये चीज़ रह जाती है कि भाई कहते हैं मेरी बीवी मेरे बच्चे बस। और बहनों की ज़िंदगी में ये होता है कि मेरे बच्चे मेरा शौहर। ये बहन भाइयों की ज़िंदगी में चीज़ सेम रह जाती है कि बस, और इसके अलावा कोई चीज़ सब हट जाते हैं। आपकी इस तरह बहुत बातें चेंज हो जाती हैं, यानी कि आपके साथ जो उनके तमाम चीज़ें हैं ना, वो भी मैच नहीं करती। इखलाकात भी आपसे चेंज हो जाते हैं, आपसे उनकी बातें चेंज हो जाती हैं, करने अंदाज चेंज हो जाते हैं। पहले बहन भाई मिलते थे ना एक दूसरे के साथ, बड़े प्यार की बातें करते थे, बहनों से हाल पूछते थे। तो अब ना भाइयों के पास इतना टाइम नहीं है बहनों के हाल पूछने के लिए। अब सिर्फ ये है कि बस अपनी ज़िंदगी में बहन इतने मसरूफ़ है ना कि टाइम ही नहीं मिलता। बहनें भी कहती हैं हम इतने मसरूफ़ हैं ना, टाइम नहीं मिलता। तो बस इसी ज़िंदगी में सब मसरूफ़ हैं। एक दिन आएगा कि कोई भी नहीं रहेगा,
सब इस दुनिया फ़ानी से चले जाएंगे, ठीक है ना। एक दिन ऐसा आता है ज़िंदगी में सबकी। फिर वो बहन भाई होते हैं जो याद करते हैं, हाय मेरा भाई होता, हाय मेरी बहन होती। काफ़ी ऐसे बहन भाई ऐसे होते हैं जो जल्दी ही बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। फिर उनके लिए फिर यही बातें रह जाती हैं। फिर नहीं होना चाहिए अफसोस, फिर नहीं कहना चाहिए कि हाय मेरा भाई, हाय मेरी बहन है। नहीं, अच्छी थी ये थी। जब इंसान ना, बहन भाई वो होते हैं जो एक दूसरे का हाल पूछते हैं, पास बैठते हैं, तो तकलीफ़ें सुनते हैं, सुनाते हैं। आजकल वो दौर नहीं रह गया। आजकल टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है किसी के पास। तो बड़ी ईद आनी, छोटी ईद आनी, जो पहले वक्त के लोग होते ना, अपनी बहनों को मिलना, जाकर बातें करनी, हाल पूछना बहन से, किसी चीज़ की ज़रूरत है, बड़ी ईद आई है तो हेल्प वगैरह करनी, तो सारा कुछ आजकल ये दौर नहीं है। तो मैं यानी कि एक वीडियो देख रही थी कुकिंग के हवाले से। तो माशाल्लाह जो हमारे मुबशर भाई हैं वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं कुकिंग के हवाले से। तो वो किसी तारीफ़ के वो मुताहिर तो नहीं है कि उनकी तारीफ़ की जाए, आप कहेंगे ऐसे आप ही करीब। मैं उनकी ये इसलिए ज़िक्र छेड़ रही हूँ कि मैंने देख रही थी ना, तो उनकी 3 बहनें, तो वो माशाल्लाह गए हैं मंडी। तो मंडी जाने के बाद ना उन्होंने 3 बकरे लिए हैं, ठीक है। तो 3 बकरे लिए और अपनी एक बहन के घर अपने एक भांजे को ना उन्होंने जाते गए साथ, तो भांजे को कहते गए आप ना ऐसे करो, जो बकरा अच्छा लगता है कि ये 3 बहनों को 3 बकरे देकर आएँ। बात करने का मकसद ये है कि नहीं कि सिर्फ देखें ना, आजकल के दौर में शायद मुझे इतनी खुशी हुई है देख के, इतनी नफ्सो नफ्सी में, कि किसी ने हमारे नबी की सुन्नत को क्योंकि कोई लोगों ने रखा हुआ है कि देखें ना अपनी बहन के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात, और कि उन्होंने अपनी बहनों को देकर आए, बड़ी दिल को खुशी हुई है। तो मैंने कहा चलें व्लॉग में आपसे ये शेयर करते हैं बातें। तो आप सब भी मेरी फैमिली की तरह हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे ये बात शेयर की जाए। मुझे बहुत अच्छी उनकी ये बात लगी है कि देखें वो, क्योंकि एक वाक़या भी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि हमारे नबी की जो बहन आई थी वो जंग में जीत कर लाए थे। जब जंग लगी थी तो उनमें तो माल गनीमत जो सारा कुछ मिला था, उन्होंने बताया कि हम आपकी रज़ाई बहन है। तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर अपनी चादर मुबारक को उनके लिए बिछा दिया। देखें, बिछा दिया। बहनों का इतना खुलूस मोहब्बत है, उनकी वो रज़ाई बहन थी, ठीक है। तो मकसद ये कि इतना एहतराम मोहब्बत थी। उन्होंने कहा बहन आप बताएं आपको क्या चाहिए। तो बहन ने कहा कि मेरा जो माल आप इन्होंने लूटा है, जो हमारे ऊँट वगैरह ये चीज़ें, मेरी गुजारिश है मेरे भाई वो वापस कर दी जाए। तो हमारे नबी ने फरमाया जो मेरी बहन कहती है इनको सब वापस कर दिया जाए। देखें कितनी मोहब्बत थी बहनों के साथ। चलें मैं आपको ये फिर किस्सा दोबारा आपसे कंटिन्यू करूँगी। मैं थोड़े से अपने ये धो के कद्दू को हम बीच में डालते हैं। माशाल्लाह कद्दू शीप को मैंने धो के डाल दिया है, अब इनको साथ साथ हम भूनते रहेंगे। तो मैं कह रही थी कि देखें कुछ लोगों ने हालत तक अभी तक वो सुन्नत है वो रखी हुई है, अपनी बहनों से जाकर पूछते हैं, ईद है, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, बहनों को चीज़ें कोई ज़रूरत हो लेकर देते हैं। वरना जो आजकल के दौर में मैं देखती हूँ ना, तो पूछना तो दूर की बात है, वो बहनों से कॉल भी करके नहीं कह सकते कि माशाल्लाह के बहन बड़ी ईद का चांद चढ़ चुका है, मुबारक हो आपको, ये हो। बड़ा यानी कि माहौल चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक। तो मुझे उनकी ये बात देखे ना बड़ी खुशी हुई। तो मैं आपसे कह रही थी कि देखें हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन से कितना प्यार करते थे। तो इसी तरह अल्लाह पाक हर बहन भाई को तौफीक दे कि वो अपनी बहनों से इतना ही प्यार करें। बहनें आएँ तो खुश हों, हाल पूछें, और जाके बहनों के घर में भी हाल पूछें। चलें जा नहीं सकते, बहनों को कॉल करके हाल पूछें बहनें क्या हाल है। पर मैं देखती हूँ कि पहले जब वो माँ बाप के घर होते हैं ना, बहन भाई एक दूसरे से लड़ते हैं ना, तो एक दूसरे के लिए नफ़रत और बुग़्ज़ नहीं पालते, ठीक है। जब वो शादी के बाद सब मैरिड हो जाते हैं ना, तो वो बहन भाइयों में नोक झोंक हो तो फिर वो एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ पालते हैं। वो कहते हैं ये मेरी बहन अच्छी नहीं है, ये मेरा भाई अच्छा नहीं। ये नहीं सोचते कि शायद कुछ ऐसे लम्हात हैं, कोई ऐसी शिकायत हैं जो हमारी बहन हमसे दूर हो चुकी है। कुछ ऐसे बहनें सोचें कि शायद कोई ऐसे लम्हे हैं कि जिन्हों के करने के बाद हमारे भाई दूर हो चुके हैं। पर आजकल ये चीज़ें बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं, रिश्तों को बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं। वरना मैंने देखा है आजकल के दौर में लोग कहते हैं रिश्ते ना ही हो तो बेहतर है, ठीक है। बहन भाइयों से, भाइयों के पास टाइम नहीं है बहनों के लिए, बहनों के पास भी टाइम नहीं है, तो इसी तरह सब दूर दूर भागते हैं। तो वरना इन रिश्तों की बहुत अहमियत है ज़िंदगी में, ठीक है। तो
तो आपने कमेंट्स अच्छे अच्छे करने, किसी ने मुझे बैड कमेंट्स नहीं करने के, ये नहीं ऐसे आप किरण आप ऐसे कह रही थी, आप ऐसे कह रही थी। हमारे भाई अच्छे हैं, हमारे भाई भी बहुत अच्छे हैं। मुझे बस एक बात मैंने देखी है तो मैंने कहा चलें आपसे ये शेयर कर देते हैं। तो मैंने काफ़ी लोगों में ऐसी बातें देखी भी हैं, बिल्कुल हकीकत हैं। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलें आप मेरी फैमिली की तरह हैं तो आपसे कुछ बातें शेयर की जाएँ आज। तो बस इतनी ही थी बात। चलें, ये जो आज की रेसिपी है ना ये बहुत आसान है। तो इस रेसिपी को देख के सारा कुछ मुझे याद आया ना, क्योंकि ये मैं काफ़ी अर्से के बाद बच्चों को बना करना मैं मना रही थी कि मैंने कहा बच्चों बनाने दो। मैं पहले हम जब बनाते थे तो बड़ा मज़ा आता था खाने का। तो बड़े बच्चे ना एग्री हुए मुश्किल से, कहते थे मम्मा रहने दो ये ना बनाओ। मैंने कहा नहीं, आपको एक दफ़ा मुझे बनाने दो, जब आप खाएँगे ना आपको ये बहुत मज़ेदार लगेगी। इनको मैं अब ना अच्छी तरह भून लूँगी, भूनने के बाद हम इसको दाल डाल देंगे। और जो ये रेसिपी है मुश्किल भी नहीं है, हम इसमें दाल डाल के पानी डाल के जब एंड में इसमें हम पानी को यानी कि देखेंगे ना कि तो हमें पानी चाहिए, क्योंकि हमने तो चूरी बनानी है। आप इसको गाढ़ा गाढ़ा से भी बना सकते हैं, मैंने इसमें चूरी बनानी है। तो उसके बाद आप इसमें ना थोड़ा सा ये ज़ीरा कूट कर डाल दें एंड में, तो आप यकीन माने आपके बच्चे कहेंगे कि मम्मा आपने इसमें चिकन डाला है, इस तरह पूछेंगे। तो नमक का आपने ख्याल रखना है। जो किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, आप नमक ठीक आते हैं तो आपका नमक का ख्याल रखिएगा, नमक बीच में बिल्कुल ठीक हो, परफेक्ट हो, तो फिर ये बहुत लाजवाब बनते हैं। चलिए मैं इसको अच्छी तरह भून लेती हूँ, फिर आपको इनकी लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मैंने कद्दू शरीफ को अच्छी तरह भून लिया है। तो आपने कमेंट्स करके बताना है कि आप इसको अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं। हम तो यहाँ इसको कद्दू शरीफ कहते हैं, आपने बताना है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। शायद कुछ लोग इसको घिया तोरी कहते हैं, पता नहीं, मुझे ख़ास नहीं पता, आपने कमेंट्स करके लाजमन बताना है। तो ये देखिए मैंने इनको अच्छी तरह माशाल्लाह भून लिया है। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं कि चेंज हो चुकी है। ये देखिए जब इनका कलर इस तरह चेंज हो जाए तो फिर अब हम इसमें दाल को डाल देंगे और साथ में पानी डाल देंगे। इतनी आसान रेसिपी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने सारी दाल को डाल दिया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे। दाल इतनी मेरी परफेक्ट गली हुई है ना, इसमें फ़ौरन ही हल हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि लाजमन आप इस पर अमल भी करना है आप लोगों ने, कि आप ना चीज़ को सिंपल एक भांडे में, एक पतीली में इस तरह गलाया करें। दाल को, गोश्त को कुकर का इस्तेमाल मत किया करें। ये झटपट की जो रेसिपी आप करते हैं ना कि मैंने गोश्त को कुकर में बना लिया है, तो ये नहीं। मेरी भाभियाँ भी हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसमें हम पानी डाल के, आप देख सकते हैं किरण आप इसमें कितना पानी डाल रही है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये देखें, ये देखें, ठीक है। इतने पानी में हम इसको पकाएंगे, इसका जो टेस्ट है एक जान हो जाएगा, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो मैं कहती, मेरी भाभियाँ जो हैं वो भी कहती हैं कि हम ना फटाफट कुकर में बना लेती हैं। तो मैं अक्सर उनसे कहती हूँ जो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल चीज़ को उबालने में उसका जो टेस्ट रखा है ना, यकीन माने आप, वो कुकर में नहीं है। कुकर में झटपट चीज़ गल जाती है पर उसका वो टेस्ट नहीं निकलता जो आप उसको हल्की हल्की आंच पे उबालने से उसका टेस्ट आता है। मैंने घर में कुकर नहीं रखा हुआ, मैं चाहे चिकन बनाऊं, चाहे बकरा बनाऊं, चाहे बड़ा गोश्त बनाऊं, शामी बनाऊं, पाए बनाऊं, उसको अपनी ही एक हल्की हल्की आंच पे गलने के लिए बनाती हूँ जब भी बनाऊँ गला गला कर। तो फिर उसका जो टेस्ट है ना, आप यकीन माने कई हिस्से ज़्यादा बनता है कुकर वाली चीज़ से। बिस्मिल्लाह। अब इसमें मिर्चें डाल देंगे हरी, इनको भी साथ में उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो आपने इस चीज़ का लाजमन ख्याल किया करें, आप जो भी चीज़ बनाएं उसको नेचुरल हल्की हल्की आंच पे उबालने के लिए रखेंगे तो वो चीज़ बहुत लाजवाब बनकर तैयार होगी। तो ये छोटी छोटी टिप हैं, ये घर वालों का दिल जीतने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए ना, आपने घर वालों का दिल जीतना है तो फिर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हल्की हल्की आंच पे चीज़ बनाएंगे वो अच्छी बनेगी। आपकी जो फैमिली है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, वो आपकी तारीफ़ करेंगे, वो कहेंगे मामा चीज़ बहुत लाजवाब बनी है। तो तारीफ़ें समेटने के लिए आपको पता है हर एक काम के लिए मेहनत तो लाजमन है, मस्ट है। चलें जी, हम इसको उबाल आने के तक छोड़ देंगे, फिर आंच को बहुत हल्का कर देंगे। हल्की हल्की आंच पे हमारी जो दाल और कद्दू शरीफ हैं ये उबलते रहेंगे, फिर मैं आपको इसका कलर और लुक दिखाऊंगी। जी माशाल्लाह, ये देखें ये काफ़ी देर की हमारी उबलती रही है, ठीक है। सालन और हमारा ये देखें कितना मज़ेदार सा बनकर लग रहा है। और ये देखें ये बिल्कुल गल चुकी है। और अब मैंने इसके ऊपर डाल देना है ज़ीरा, ठीक है, गरम मसाला। बिस्मिल्लाह, ये मैंने कूट लिया था। बिस्मिल्लाह।
अब जो है ना इसकी खुशबू यकीन माने बहुत लाजवाब और बहुत मज़ेदार सी आ रही है। आप इसको जब बनाएंगे ना तो आपको मेरी बातों पे बिल्कुल यकीन आ जाएगा। आप कहेंगे वाकई किरण आप ही बिल्कुल ठीक कह रही थी कि वाकई इतने लजीज और मज़ेदार बनते हैं। आपके घर में नहीं पसंद तो आप एक दफ़ा इजाज़त ले लें, उनको कहें नहीं मैं बना कर आपको खिलाऊंगी ना तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। मैं आपको इस बात एक बात और बताना चाहती हूँ, मैंने पतले बनाए तो आप इसको गाढ़ा भी बना सकते हैं, बिल्कुल कौरमे की तरह। ठीक है, आपको चूरी नहीं पसंद, आप इनको पतला नहीं बनाना चाहते तो आप इसको गाढ़ा गाढ़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने बच्चों को खिलाने थे, मैंने कहा था एक दफ़ा आप इजाज़त दे दें तो मैं आपको बना कर खिलाऊँगी। तो आज तो मुझे अपना यानी कि जो शादी से पहले की लाइफ है ना, बचपन है, वो याद आ रहा है। बार बार ऐसी ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं ना, यकीन माने मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ना पीछे चली गई हूँ अपने बिल्कुल। तो अब मैं आपको इसमें हमने ज़ीरा डाल लिया, अब सालन निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम बहनें इकट्ठी थी ना, जो शादी नहीं हुई थी, तो यकीन माने उसी तरह का एक फ़ील आ रही है। तो हम इसको इस तरह परात में डालते थे। ठीक है, एंड में सबको खाना खिला कर ना, तो हम बहनें, बड़ी भाभी हमारी, क्योंकि जो बाकी भाभी हैं 2 अदद, हमारे 3 भाई थे मेरे, तो 2 जो भाभी हैं वो मेरी शादी के बाद आई थी। बड़ी भाभी थी जो मेरे जब हम छोटे छोटे से, तो उनकी बड़े भाई की शादी हुई थी तो उन हमारे साथ थी। तो हम भाभी बड़ी, तो हम सब बहन भाई बैठ कर ना, बहनें जो बाद में हम खाना खाते थे, तो यकीन माने इसी तरह हम परात में डालते थे। ठीक है, परात में डाल के फिर उसमें रोटियां भोर के, फिर अचार डाल के, इतना मज़ा आता था। बातें करते थे इधर की उधर की। आपको पता है जब लेडीज़ इकट्ठे बैठी हों तो वो चुप नहीं रह सकती, तो बातें करते थे, बड़ा मज़ा आता था। यकीन माने अब वो दिन नहीं मिलते, वो याद आते हैं सिर्फ कि कितनी मोहब्बत थी, कितने खलूस था। तो अब वो ना मोहब्बत कहीं गुम हो गई है शायद बहन भाइयों में, सब में। हमारी जो बड़ी भाभी थी ना, उनके साथ तो हमारी काफ़ी फ्रेंडशिप थी, क्योंकि वो पहले आ गए थे, हम छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे, तो काफ़ी वो यानी कि फ्रेंडली थी हमारे साथ। बातें शातें करनी, तो सारी चीज़ें इकट्ठी बनानी और इकट्ठे बैठ कर खानी। तो अब मैं ये देखें, भाभी जो बाकी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं 2, क्योंकि उनसे बस ये है ना कि बस मिलना होता है। हम बड़ी भाभी तो हमारे साथ रही हैं ना, इसलिए। तो अब मैंने ये बच्चे लेकर आए थे मेरे तंदूर से रोटियाँ, ये देखिए, इनको मैं भोर के इनके अंदर डाल लूँगी। तो फिर मैं आपको इसको कूट कर इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखिए मैंने रोटियों को भोर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन बहुत गर्म है, तो मैं इसको अभी चमचे की मदद से हम मिक्स करेंगे। ये मैंने सारे डाल दी हैं। तो ये देखें बर्तन हो गया छोटा, हम बड़ी परात लेंगे स्टील की। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी परात मैंने कर ली है। अब इसको मैं लकड़ी की इस चमची के साथ मिक्स करूँगी। हाँ, जब सालन ठंडा हो तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं फोड़ के। आज मैंने घर में रोटी नहीं बनाई, तो गर्मी काफ़ी थी, आपको पता है समर में कितनी मुश्किल होता है कि किचन के पास खड़े होना। तो मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा बेटा जाओ आप ना रोटी तंदूर से लेकर आओ, क्योंकि हमने बनाना तो ये चूरी है, तो ये बीच में बहुत नरम सी हो जाती है, तो लाजवाब सी बनती है। तो एक दफ़ा आपने मेरे कहने पर लाजमन घर के बच्चों को, बड़ों को लाजमन ये बनाकर खिलाएंगे ना, तो यकीन माने वो आपकी तारीफ़ करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह मैं इसको करती रहूँगी। और साथ में मैंने प्याज भी इनके काट लिए हैं, तो इनकी जो खुशबू आ रही है ना, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, इतनी लाजवाब सी आ रही है। अब मैं आपको इसको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ अच्छी तरह कूट कर। माशाल्लाह ये है हमारी चूरी की फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब और कितनी मज़ेदार सी लग रही है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी और मेरे दिल की बातें भी आप सबको पसंद आई होगी। आई हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक को दोनों जहान की खुशियाँ देखनी नसीब करे। अल्लाह पाक औलाद को नेक और फरमादार करे। इन दुआओं के साथ किरण खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।